वेलकम बच्चों। 8 क्वेश्चन से देखिए 8 क्वेश्चन में क्या बोला है। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपने बचपन से पढ़ रखा है ना, क्लास 1 से पढ़ते आए हो, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब भी किसी नंबर्स को या फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को या डेसिमल को जो भी है, या यहाँ जैसे रैशनल नंबर को आपको बोला है, तो रैशनल नंबर को छोटा रैशनल नंबर से बड़ा रैशनल नंबर के ऑर्डर में जब आप उसको अरेंज करोगे तो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा क्या कि आप उस गिवन रैशनल नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ये बात क्लियर है। चलिए, तो जब ये बात क्लियर है तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 4 अपॉन, यहाँ पे देखिए माउस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 अपॉन -9, -5 अपॉन 12, 7 अपॉन -18, -2 अपॉन 3, ये 4 रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है। कुछ भी अगर हमको ऑपरेशन या कंपैरिजन परफॉर्म करना है रैशनल नंबर में, तो सबसे पहले हम लोग को मेक श्योर क्या करना रहता है बेटा, सबसे पहले हम लोग को मेक श्योर करना है कि वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है कि नहीं, ठीक है। ये बात सबसे पहले हमको मेक श्योर करना है। तो देखो यहाँ 4 अपॉन -9, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है आपको? यहाँ नेगेटिव के कारण ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये है, सॉरी ये नहीं है और ये है, तो इन दोनों को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। बस क्या करना है, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देना है और बात बन जाएगा। तो देखो, मेकिंग देयर डिनोमिनेटर पॉजिटिव वी गेट, इसको ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो हो गया -4 अपॉन 9, ये तो ऐसा ही रहा -5 अपॉन 12, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो -7 अपॉन 18, और ये ऐसा ही रहा -2 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, नाउ एलसीएम हम चारों का ले रहे हैं, 9, 12, 18 एंड 3। 9, 12, 18 एंड 3 का एलसीएम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम सभी का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने से क्या बेनिफिट मिलता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है बेटा। डिनोमिनेटर सेम करने से हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सबसे बड़ा नंबर है, कौन सबसे छोटा नंबर है, और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम जो है बेसिक सा एलसीएम है। अगर आप चाहो तो मैं आपको समझा दूं। देखो 3, 9, 12, 8, तो हम लोग को ने उसको अरेंज करके लिखा 3, 9, 12, 8। अब सबसे पहले जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे ये नहीं, ये दोनों तो डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज आ गया। ये डिवाइड हुआ 6 टाइम्स में और ये डिवाइड हुआ 9 टाइम्स में। अब फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे ये नहीं होगा तो एज इट इज लिख दिए, ये 3 टाइम्स में होगा, और ये नहीं होगा तो 9 एज इट इज लिख दिए। अब 3 से देते हैं तो 3 से ये 1 टाइम्स में, 3 से ये 3 टाइम्स में, 3 से ये 1 टाइम्स में, और 3 से ये 3 टाइम्स में, ठीक है। फिर 3 से देंगे तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 9, तो 4 इंटू 9 हो गया 36। एलसीएम क्या निकल के आया बेटा? 36। अब ये जो एलसीएम 36 निकल के आया है बेटा, इसमें हम क्या करना चाहेंगे, देखो ईच रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको 36 लाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो रैशनल नंबर है वो है -4 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 लाने के लिए 9 के टेबल में देखेंगे कि 36 कितने टाइम्स में आता है। तो आपको पता है 9 4 या 36 होता है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए इसलिए ऊपर भी करना है। तो यहाँ हो गया -16 अपॉन 36, ठीक है। अब आ गया -5 अपॉन 12, ठीक है। -5 अपॉन 12 आ गया। अब 12 3 या 36 होता है, आपको पता है ना। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी किए, -5 इंटू 3 हो गया -15, और 12 3 या 36 तो होता ही है। फिर नेक्स्ट रैशनल नंबर में -7 अपॉन 18 दिया हुआ था, ठीक है। 18 2 या 36 होता है, तो यहाँ 2 से यहाँ 2 से, तो -7 मल्टीप्लाई 2 हो गया -14, 18 मल्टीप्लाई 2 हो गया 36। दैट्स क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ -2/3 है, -2/3, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँगी, 36 होता है। देखो 12 का टेबल याद करो, 12 3 या 36 होता है, तो उसका रिवर्स 3 12 या 36 भी तो होगा। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे -24 आया और यहाँ 36 आया। अब आप ध्यान दो, इस इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद सभी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 36 सारे का 36 है। अब कंपेयर करना बहुत आसान है, ठीक है। अब कैसे कैसे कंपेयर करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना रहेगा। कैसे ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटा चाहिए। -16 सबसे छोटा है, या -14 या
सॉरी -15 या -16 या -14 या -24, बताओ। -24 सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा ही है, उससे भी छोटा है ये, और सबसे छोटा है -24/36। तो यही हम लोग ने लिखा है क्लियरली, दिस इज द स्मॉलेस्ट। इससे थोड़ा सा बड़ा ये, इससे इन दोनों से बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। अब ओरिजिनल फॉर्म में इसका लिख देते हैं, एकदम जो क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें कुछ में डिनोमिनेटर नेगेटिव था, उसी फॉर्म में आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो -2/3 ये था, 4/-9, -5/12, और ये 7/-18। तो ये हम लोग ने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया इन नंबर्स को? असेंडिंग ऑर्डर में। इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर, उसमें भी 4 नंबर गिवन है, यहाँ पे भी 2 नंबर में डिनोमिनेटर्स में नेगेटिव है। तो ये अब तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव करके लिख दिया, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना क्या है। अब आ जाते हैं, हमको सबका डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम भी देखो यहाँ पे 4, 12, 16, 24 का लिया गया है, बेसिक सा एलसीएम है। अब हमको नहीं लगता आपको ये एलसीएम मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बच्चा वाला एलसीएम है, ठीक है। क्लास 6 में हम लोग ये पढ़ते थे, और उसके बाद तो हम लोग एलसीएम एलसीएम का चैप्टर ही ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। हाँ, मैंने पूरा डिटेलिंग में किया है, आप एक स्टेप बाय स्टेप देखो। मैं चाहता तो डायरेक्ट एलसीएम इक्वल टू 48 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये आप ही के लिए किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से इसको समझो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ उसमें टेंशन नहीं है। तो एलसीएम हमारा 48 आ गया। अब जो ये रैशनल नंबर है -3/4, ठीक है, इसमें हमको डिनोमिनेटर 48 लाना है, यानी हर एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 48 लाना है। तो 4 कितना टाइम्स में 48 देगा? हमें तो 4 टाइम्स 40 तक ही पता है, ठीक है बेटा, तुमको 4 टाइम्स 40 तक ही पता है, लेकिन तुमको 12 का भी तो ट्रिपल पता है। तुमको 12 4 48 तो आता है, तो उसका उल्टा तुम कम्यूटेटिव लॉ लगा के, अगर 12 × 4 है 48, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि 4 × 12 का भी रिजल्ट 48 आएगा। तो वही हम लोग ने यूज़ किया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर में क्या हो गया? -3 × 12, तो हो गया -36, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 4 × 12, यानी 48। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो दूसरा रैशनल नंबर है वो है -5/12, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें 48 चाहिए, तो 12 4 जा 48 होता है, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, तो न्यूमरेटर में आ गया -20 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 12 4 जा 48। क्लियर बात है। अब जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है वो है -7/16, ठीक है। तो 16 3 जा 48 होता है, तो यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ हो गया -21/48। अब देखो -9/24 एक रैशनल नंबर था, तो 24 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 48 आएगा, 2, तो वो ऊपर भी 2, तो हो गया ऊपर में -18/48। क्लियर बात है। अब देखो, हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे ढूंढना होगा। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो देखने में जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा? तो -36/48, उसके बाद -21/48, फिर -20/48, फिर -18/48। ये जो भी बोला मैंने, ये तो यहाँ पे लिख रखा है, -36/48 इज लेस देन -21/48 इज लेस देन -20/48 इज लेस देन -18/48। ये नोटेशन है, थोड़ा डिफरेंट नोटेशन है। बचपन में हम लोग कॉमा लगाते थे, लेकिन अब हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। हालांकि कॉमा में लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करो, हायर क्लासेस में जा रहे हो, ठीक है। इसका ओरिजिनल फॉर्म हम लोग ने ये लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, 3/-5, -7/10, -11/15, -13/20, ये 4 रैशनल नंबर आपको गिवन है, और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। तो अब यहाँ भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जो भी सबसे पहले तो जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना के यहाँ पे लिखा। अब इसका एलसीएम 5, 10, 15, 20 का 60 आएगा। सिंपल सा एलसीएम है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे देखो इस रैशनल नंबर में ऐसा नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 12, ताकि उसका डिनोमिनेटर 60 आ गया। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 60 आ गया, ऊपर नीचे किया। यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ पे भी 60 आ गया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी आ गया। तो हमारे पास 4 नया रैशनल नंबर मिल गया, जिसका हर का डिनोमिनेटर सेम है। अब हम लोग उसको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा? जो देखने में सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये,
सॉरी, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया -44/60 इज लेस देन -42/60 इज लेस देन -39/60 इज लेस देन -36/60, और उसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दिया, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो, 4 रेशनल नंबर आपको गिवन है, -4/7, -9/14, 13/-28, -23/42। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव था इसका पॉजिटिव करके हम लोग ने बना दिया। फिर उसके बाद सारे का एलसीएम लेंगे, 7, 14, 28, 42। यहाँ मैंने पूरा प्रोसेस करके रखा है, बहुत ही सिंपल सा एलसीएम है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से समझ सकते हो। तो इसका एलसीएम 84 आया। अब चारों रैशनल नंबर का हम लोग डिनोमिनेटर कितना लाएंगे, 84। तो 84 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 7 को 12 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ किए, ऊपर भी किए, तो ये हमको रैशनल नंबर मिला, इसका डिनोमिनेटर 84 आ गया। इसमें ऊपर नीचे 6 से किए तो यहाँ भी 84 आ गया, इस नंबर में 3 से किए तो यहाँ भी 84 आ गया, और इस नंबर में 2 से किए तो यहाँ भी है। हमारे पास 4 ऐसा रैशनल नंबर मिला जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब उसको कंपेयर कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा क्या होगा, -54/80, -54/84। उससे जस्ट बड़ा होगा -48/84, उससे जस्ट बड़ा होगा -46, और सबसे बड़ा होगा -39/84। वही हम लोग ने यहाँ लिख दिया, -54/84 इज लेस देन -48/84 इज लेस देन -46/84 इज लेस देन -39/84, और इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है।